गुवाहाटी में टीम इंडिया 2-0 से हारी। उसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। गंभीर ने अपने फ्यूचर पर भी बात की। गंभीर का कहना है, देखिए मेरा भविष्य बीसीसीआई के हाथों में है, जो फैसला उनको लेना होगा वो सही होगा। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, टीम इंपॉर्टेंट है। इसके साथ गंभीर ये भी कहते हैं कि भाई मेरी कोचिंग में ही चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते हैं, मेरी कोचिंग में इंग्लैंड में हम ड्रॉ करके आए हैं और हमने एशिया कप भी जीता है। यानी अपने जो पॉजिटिव्स हैं, अपने जो रिजल्ट हैं, गंभीर ने यहाँ पर गिना दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उनका साफ कहना है, मैं वही इंसान हूं आज भी जिसके अंडर आप चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और इंग्लैंड में 2-2 ड्रॉ करा कर आए हैं। यानी यहां पर जो सीरीज हारे हैं, गंभीर बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है। ग्लास आधा भरा है या खाली, वो आधे भरे की तरफ जा रहे हैं अपनी गद्दी बचाने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर जबरदस्त हेट है इस वक्त। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से से पागल हुए जा रहे हैं भाई, कि कह रहे हैं कि 2-0 से घर में सीरीज हारे हैं, टोटली उसके जिम्मेदार हमारे जो हैं यहाँ पर हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर है। दोनों पर जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। कैसी टीम आपने चुनी? टीम में ऑलराउंडर्स भर दिए, बैट्समैन ही नहीं है, जब तो रन कहां से बनाएंगे, वो बल्लेबाज ही नहीं है। आधे तो ऑलराउंडर थे वहां पर। लेकिन अब गंभीर अपने बचाव में ये बात कहते हुए आए कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, टीम इंपॉर्टेंट है। एक बात जो बार बार गंभीर रिपीट करते हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने कही है कि देखिए हम 7 जीतते हैं, हम 7 हारते हैं। किसी पर्टिकुलर एक इंसान को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। तो गंभीर साहब किसी एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को तो टारगेट कर ही नहीं रहा है कोई। यहाँ पर तो साफ बात कही जा रही है कि 2 ही शख्स हैं जो सबसे बड़े जिम्मेदार, अगर इन किसी को सामने से आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो गंभीर और अगरकर को। लेकिन गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखिए सभी की जिम्मेदारी बनती है, किसी एक की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं बनती है। भाई बीइंग अ हेड कोच आपकी जिम्मेदारी बनती थी, यहाँ पर सारे फैसले आप लेते हैं, ऑलराउंडर्स की फौज आप बनाते हैं, टीम जो सिलेक्शन है उसमें भी आपका दखल होता है। अजीत अगरकर टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। आज तक समझ में नहीं आया किसी को अजीत अगरकर क्यों टीम के साथ उनके साथ चिपके रहते हैं। जहां टीम जाती है चीफ सेलेक्टर चले जाते हैं। डोमेस्टिक मैचेस देखने का काम है, खिलाड़ियों को चुनने का काम है, वो नहीं करते। अजीत अगरकर बैक टू बैक टूर्स पर जाते रहते हैं टीम के साथ और वैसी टीम चुनते हैं जो रिजल्ट अब देख लीजिए क्या दे रही है। यहाँ पर गंभीर का रिकॉर्ड आप सबने खुद देखा है भाई, टेस्ट में क्या है। न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, ऑस्ट्रेलिया चले गए 3-1 से वहां हारे, इंग्लैंड गए 2-2 से ड्रॉ कराए, उसे अपनी अचीवमेंट बता दी कि क्या बात है साहब, 2-2 से सीरीज ड्रॉ करा ली। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर एक मजबूत टीम जब आई, 2-0 से हरा दिया है। यानी टेस्ट क्रिकेट में अब तक सिर्फ 2 सीरीज टीम इंडिया जीती। गंभीर के अंडर में एक बांग्लादेश, एक वेस्ट इंडीज। अब आप सोच लीजिए किन दर्जों की टीमों से हम यहाँ मुकाबले जीत पा रहे हैं। किसी भी बड़ी टीम से अब तक इंडिया ने कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। गंभीर ने ट्रांजिशन का भी हवाला दिया यहाँ पर। उनका कहना है ट्रांजिशन वर्ड को मैं पसंद नहीं करता हूं, लेकिन ये एग्जैक्ट ट्रांजिशन है। ये होता है जब यंग लड़के अपनी जॉब को समझ रहे होते हैं, वहां पर इस तरीके के नतीजे आते हैं। भाई ट्रांजिशन की बात चेतेश्वर पुजारा जैसे लोग आपसे बेहतर समझते होंगे। पुजारा ये बात कह चुके हैं कि ट्रांजिशन के नाम पर आप विदेश में हारेंगे चलेगा, लेकिन ट्रांजिशन के नाम पर इंडिया में नहीं हार सकते। इन विकेट्स पर ही खेलकर ये खिलाड़ी बड़े हुए हैं। केएल राहुल हो, जायसवाल हो, ऋषभ पंत हो, वॉशिंगटन सुंदर हो, ध्रुव जुरेल हो, अपनी जिम्मेदारी कौन लेगा वहां पर? कोई अगर जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं होगा तो यही हश्र होगा। फिर गंभीर आकर खुद कहते रहेंगे भाई ट्रांजिशन से टीम गुजर रही है, ट्रांजिशन की नौबत आई कैसे, रोहित शर्मा विराट कोहली टीम से गए कैसे? ये बात भी करने की जरूरत है कि रोहित शर्मा विराट कोहली की अपनी मर्जी से गए। शायद उनका जवाब नहीं होगा। क्या उन्हें फोर्स किया गया? बिल्कुल वहां पर फोर्स किया गया होगा। इसी वजह से हमने सबने देखा कि 36 साल की उम्र में विराट कोहली जैसा खिलाड़ी जो सुबह शाम टेस्ट क्रिकेट की तारीफ करता था, वो क्रिकेट छोड़कर चला गया। और उसके बाद आज बात कही जा रही है कि ट्रांजिशन हो रहा है, टीम में एक युवा खिलाड़ी आ रहे हैं। भाई युवा खिलाड़ी आए, युवा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में भी आए, युवा खिलाड़ी इंग्लैंड में भी आए, साउथ अफ्रीका में भी आए, लेकिन वहां पर खिलाड़ियों की चली है। सिर्फ एक कोच पूरी टीम को ड्राइव करता हुआ नजर नहीं आया है। हिंदुस्तान में हमने ग्रेग चैपल का एरा देखा था, जब वहां पर एक कोच पूरी टीम को ड्राइव कर रहा था, नतीजे हम सबने देख लिए। उसके बाद आज की तारीख में फिर एक बार वही नौबत आ गई कि एक कोच पूरी टीम को चला रहा है, नतीजे हम सब देख रहे हैं। और कोच आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि मेरी कोचिंग में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, मेरी कोचिंग में मैंने एशिया कप जिताया, मैंने अपनी कोचिंग में देखिए इंग्लैंड में ड्रॉ वहां पर 2-2 से सीरीज ड्रॉ करा दी। ठीक है भाई, आपने वो करा दिया, वो आपका अचीवमेंट है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ, घर में क्यों हार रहे हैं? जवाब आ रहा है हमने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जीती। तो भाई इसको समझ से परे गौतम गंभीर पर एक्शन क्या बीसीसीआई लेगा, यहाँ पर देखने वाली बात होगी। दबाव उनके ऊपर भी काफी है, इसीलिए अपने फ्यूचर पर आकर गंभीर बात करके चले गए कि जो फैसला होगा बीसीसीआई मेरे फ्यूचर पर लेगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। तो बीसीसीआई के पाले में गेंद है भाई। इसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट का हश्र अगर बीसीसीआई चाहता है कि होता रहे, इसी तरीके से भारतीय टीम अपने घर में वहां पर न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो भी टीम आए हरा कर अगर जाती रहे, तो इसी तरीके से चीजों को चलने देते हैं। लेकिन अगर बदलाव भारतीय टीम को चाहिए, अगर टेस्ट क्रिकेट में रिजल्ट चाहिए, तो शायद बीसीसीआई को भी जो सपोर्ट स्टाफ है, मैनेजिंग स्टाफ है, इसमें बदलाव करने की जरूरत है। अदरवाइज कोई भी टीम आएगी इंडिया को इंडिया में बड़ी आसानी से 408 रन से इसी तरीके से हरा कर चली जाएगी।